अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये इंग्लिश के अंदर 8 है। ठीक है, यानी इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके बिना इंग्लिश सही नहीं बन सकती। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, तो पार्ट्स होते हैं हिस्से। ठीक है, तो ये आपको मालूम है पार्ट्स हम किसे कहते हैं? हिस्सों को। ठीक है, यानी जिसे हम अज्जा कहते हैं। ठीक है, यानी अज्जाए, अज्जा बोलो या अज्जाए बोलो। ठीक है, यहाँ पार्ट्स को कहते हैं यानी हिस्से। तो स्पीच, स्पीच आपको मालूम होगा, तो स्पीच हम कहते हैं कलाम को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मानी जो है ना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मानी ये है क्या, यानी कलाम के अज्जे। ठीक है, या आप यूं कह सकते हो कि यानी कलाम के यानी स्पीच के हिस्से। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा इसमें 8 आते हैं। ठीक है, तो यहां से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? तो पहला पार्ट ये है कि नाउन। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। तो नाउन आपको मालूम होगा, नाउन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? इसम कहते हैं। ठीक है, उर्दू में हम इसे इसम कहते हैं और कश्मीरी में हम इसे नाउत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझना है कि नाउन हम किसे कहते हैं। तो पहले हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि a noun is a word used to name a person, place, object, animal or area। तो नाउन जो है, नाउन एक ऐसा वर्ड है यानी एक ऐसा लफ्ज है जो किसी शख्स यानी पर्सन, जगह यानी प्लेस, चीज यानी ऑब्जेक्ट, जानवर यानी एनिमल या ख्याल यानी एरिया का नाम बताता है। ठीक है, तो नाउन एक ऐसा लफ्ज है, यानी नाउन जो है ये एक ऐसा लफ्ज है जो किसी पर्सन यानी शख्स का नाम होगा, या प्लेस यानी जगह का नाम होगा, या ऑब्जेक्ट का नाम होगा किसी चीज का, या एनिमल का नाम होगा किसी जानवर का, और इसके साथ साथ हम इसे ख्याल यानी एरिया के नाम से भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। तो एग्जाम्पल इस तरह से है कि तो पहले हमने लिखा है अली। ठीक है, फिर लिखा है बुक, फिर लिखा है स्कूल, फिर लिखा है हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो अली है या बुक है, ठीक है, या स्कूल है या हैप्पीनेस है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नाउन। ठीक है, किस तरह से बन जाएगा? क्योंकि अली जो है ना ये किसी पर्सन का नाम है। ठीक है, यानी किसी शख्स का नाम है, तो ये इसी तरह से क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। इस तरह से बुक, बुक जो है ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी चीज का नाम है। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी नाउन बन जाएगा। तो स्कूल भी प्लेस होता है। ठीक है, तो ये भी नाउन बन जाएगा। और हैप्पीनेस जो होता है ना, हैप्पीनेस क्या होता है? ये एरिया होता है। ठीक है, यानी हैप्पीनेस हम किसे कहते हैं? हैप्पीनेस हम कहते हैं खुशी को। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर इसका सेंटेंस लिखा है, अली इज रीडिंग ए बुक। तो अली जो है ना, ठीक है, अली स्कूल में क्या करता है? किताब पढ़ रहा है। ठीक है, यानी बुक पढ़ रहा है। ठीक है, यानी रीड करना यानी पढ़ना। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन को हम पहले समझेंगे। उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? तो उर्दू में हम इसे जमीर कहते हैं। ठीक है, यानी प्रोनाउन का हम उर्दू में क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन इस तरह से है कि a pronoun is a word used in a place of a noun to avoid repetition and make sentences simple and clear। तो प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज है यानी एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन जो होता है ना ये एक ऐसा वर्ड है यानी एक ऐसा लफ्ज है जो हम किसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं? नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
ये हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें हम बार बार इसम को नहीं दोहरा सकते, ठीक है, ताकि हम बार बार किसी जुमले में इसम को दोहराने की जरूरत न पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर मिसालें समझेंगे यानी एग्जाम्पल समझेंगे तो इससे हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो यहाँ पर है इस तरह से है कि ही, शी, इट, दे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है प्रोनाउन, ठीक है, जो हम किसके बदले इस्तेमाल करते हैं, नाउन के बदले। तो ही आपको मालूम है, ठीक है, ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैंने मैस्कुलिन की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो शी हम किसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लड़की की जगह यानी फेमिनाइन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर सेंटेंस समझेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हमने लिखा है कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, यानी शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है, ठीक है, या ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, ठीक है, या इस तरह से कह सकते हो ही इज क्लेवर बॉय, ठीक है, या ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद भी इस पर सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर वर्ब, ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वो क्या आता है, वो आता है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब हम किसे कहते हैं, तो वर्ब जो यहाँ पर है ना, वर्ब हम कहते हैं या वर्ब हम कहते हैं फैल को, ठीक है, फैल को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है, यानी उर्दू में फैल कहेंगे और इंग्लिश में वर्ब कहेंगे, ठीक है। तो डिफिनीशन की बात करेंगे तो डिफिनीशन इस तरह से हमने लिखा है, a verb is a word that shows action, event or state of being. Every complete sentence must have a verb. तो वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी काम, वाकया या हालत को जाहिर करे, ठीक है। तो हर मुकम्मल जुमले में फेल का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमने इस तरह से लिखा है, चाहे रन हुआ, ईट हुआ, प्ले हुआ, इज या एम, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये है वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा है, ही रन्स वेरी फास्ट एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो वो हर मॉर्निंग में यानी सुबह में बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है, तो एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव हम किसे कहते हैं, an adjective is a describing word that tells quality, quantity or number of a noun or pronoun. तो एडजेक्टिव वो लफ्ज होता है जो इसम या ज़मीर की खूबी को या मकसद को या मिकदार को या तादाद को बताए, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होता है ना, तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी को बयान करता है, चाहे उसकी क्वालिटी को बयान करता है, उसकी क्वांटिटी को बयान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल्स हमने इस तरह से लिखा है, बिग, रेड, फाइव, स्मार्ट, ये सब जो है ना ये क्या है, ये है एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा है, दिस इज ए बिग रेड एप्पल, तो ये एक बड़ा रेड एप्पल है, ठीक है, यानी बिग, बिग जो यहाँ पर है ना, बिग क्या है, बिग है एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिटी दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पांचवा जो हमने लिखा यहाँ पर एडवर्ब, ठीक है, तो डिफिनेशन हमने इस तरह से लिखा है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो एडवर्ब जो होता है ना, यानी एडवर्ब जो होता है ये एक ऐसा लफ्ज है जो इंफॉर्मेशन हमें देता है, ठीक है, किसके बारे में, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या अनदर जो एडवर्ब होता है, ठीक है। यानी एडवर्ब वो लफ्ज है जो वर्ब, एडजेक्टिव या जो अनदर एडवर्ब होता है उसकी कैफियत को बयान करता है, ठीक है। तो एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एग्जांपल्स हमने इस तरह से लिखा है, क्विकली, वेरी, लाउडली, स्लोली, ठीक है, ये सब क्या है, ये है एडवर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा है, ही स्पीक्स लाउडली इन द क्लास, ठीक है, आपको मालूम होगा वो क्लास में जोर से बोलता है, ठीक है। तो लाउडली जो होता है ना, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो छठा है वो है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, हुरूफी जारी, ठीक है, यानी हुरूफी जार जो होता है ना, हुरूफी जार वो हम प्रीपोजिशन को कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम समझेंगे डिफिनेशन। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले अगर उसका ताल्लुक दूसरे अल्फाज से जाहिर होता है ना, तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिखा है, तो एग्जाम्पल इस तरह से है, ऑन, इन, एट, अंडर, ठीक है, ये सब क्या है, ये है प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो किताब जो है, यानी किताब जो है वो किस पर है, यानी ऑन मीन्स पर, ठीक है, किस पर है, टेबल पर, ठीक है। तो ऑन हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एज पर प्रीपोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो सातवां है वो है कंजक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन जो होता है ना, इसे हम उर्दू में हुरूफ अतफ कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन इस तरह से है कि ए कंजक्शन इज ए जॉइनिंग वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंसेस टुगेदर इन ए मीनिंगफुल वे। तो कंजक्शन ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ड्स को या फ्रेजेस को या जो सेंटेंस होता है उसे कनेक्ट करता है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो कंजक्शन जो होता है ये ज्वाइन करता है, मिलाता है वर्ड्स को, ठीक है, यानी वर्ड्स को कनेक्ट करता है या फ्रेज को कनेक्ट करता है, तो फिर क्या बनाता है, फिर बनाता है मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। तो एग्जांपल्स की बात करेंगे, एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है ये क्या है, ये है कंजक्शन, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हमने लिखा है, अली एंड अहमद आर गुड फ्रेंड्स। तो अली और अहमद जो है वो क्या है, वो है अच्छे दोस्त, यानी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया है, एंड, ठीक है, यानी अली और अहमद जो है ना, यहाँ पर हमने और के बदले एंड इस्तेमाल किया है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कंजक्शन जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसने दो वर्ड्स को क्या किया, तो इसने दो वर्ड्स को मिलाया और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आखिरी जो आठवां है पार्ट ऑफ स्पीच वाला, वो ये है कि इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इंटरजेक्शन जो है ना, इसे हम उर्दू में हुरूफ निदा कहते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन हमने इस तरह से लिखा है, एन इंटरजेक्शन इज ए सडन वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस लाइक सरप्राइज, जॉय और सारो। तो इंटरजेक्शन जो है ना, ये वो अल्फाज हैं जो किसी सडन यानी अचानक जज्बे को यानी इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, स्ट्रांगली। जैसे हम अगर हम समझेंगे, सरप्राइज हो गया, जॉय हो गया या सारो हो गया, ठीक है। तो ये इसके इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल इस तरह से लिखा है, वाव हो गया, ठीक है, ओ हो गया, ठीक है, या यहाँ पर अगर हम देखेंगे एलास हो गया, ठीक है, एलास जो यहाँ पर है या ओ है या वाव है, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शन के, ठीक है। तो सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस हमने इस तरह से बनाए हैं, वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, ठीक है, यानी वाव क्या खूबसूरत गाड़ी है, ठीक है, या आप यूं कह सकते हो क्या खूबसूरत कार है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।